नेपाल पुकार रहा है मुल्ला भगाओ देश बचाओ, तो युवा सड़कों पर उतर रहे हैं और हलाल हटाओ देश बचाओ के नारे लगा रहे हैं। और आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और हमारे नेपाली भाइयों के लिए एक कविता प्रस्तुत करना तो बनता है मित्रों। इसलिए सुनिए, अमर रहोगे नेपाल के वीरों जो पुरुषार्थ दिखाया है, याद रहे तुम सब पर पशुपतिनाथ का छाया है। जो हिंदू राष्ट्र हुआ करता था अब हरे रंग से रंगा है। हमको बर्बादी साफ दिख रही पर उनके नजरों में सब चंगा है। जो मां सीता की जन्मभूमि है वह हलाल का काम बताओ। कान खोलकर सुनो घुसपैठी, पहले अपना नाम बताओ। तुम परतंत्र नहीं थे भाई, यही तो उनको खलता है। देख के सारे काफिर को खून हमेशा जलता है। और याद रखना, छोड़ नहीं देना आधे में, तुम उम्मीद हो हर हिंदू की, हम भी साथ हमेशा देंगे। सौगंध है हमें सिंधु की, सौगंध है हमें सिंधु की। एक बात बताइए, सहिष्णुता और भाईचारे का ठेका बस हिंदुओं ने ले रखा है क्या? गंगा जमुना तहजीब बस हिंदू निभाता रहेगा? वो नारे तकबीर का नारा लगाकर हिंदुओं के गले उड़ाते रहेंगे और हिंदू हर हर महादेव का जो उद्घोष करे तो उनका नमक हरामों की भावना हद हो जाती है। हिंदू भाईचारा निभाए और वो पीठ पर खंजर मारकर हूरों का इंतजार करते रहे। ये कैसा दोगलापन है? कब तक इन आस्तीन के सांपों को पालते रहोगे? दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदोष चौहान के जागो में आप सभी का स्वागत करता हूं। कभी सोचा है आपने पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान या दुनिया के 57 मुस्लिम देशों में हिंदू आबादी क्यों ना के बराबर है? ना देशों में क्या भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब का पाठ पढ़ाया जाता है? क्या इनको सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि यह पाखंड और ढोंग बस गैर मुस्लिम देशों में ही गढ़ा जाता है। इन्हें लोकतंत्र और संविधान चाहिए ही नहीं, ये दुनिया में दारुल इस्लाम लाना चाहते हैं। ये जानते हैं कि सनातनी इनके जिहाद को पहचान नहीं पाएंगे, लेकिन नेपाल ने पहचान लिया है इनके स्वांग को। नेपाल अब जाग गया है। नेपालियों ने बता दिया है कि हिंदू को कमजोर समझने की गलती कतई मत करना। नेपाली युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है जिहादियों के विरुद्ध। सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं कि मुल्ला हटाओ नेपाल बचाओ, मुल्ला हटाओ नेपाल बचाओ, राजशाही लाओ नेपाल बचाओ। यात्रा में कावड़ियों की हत्या करने वाले जल्लादों को नेपाल से उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर नेपाल का जेनजी सड़कों पर उतर चुका है। मस्जिदों से जहर उगलने वाले भोपू उखाड़ कर फेंक दिए हैं। हलाल वाली नौटंकी करने वाले मौजहबियों को बोरिया बस्तर समेटा जाने लगा है। नेपाली अब समझ चुके हैं कि दीमकों का समय रहते साफ करना कितना जरूरी है। और आज भारत को भी जागना होगा। भारत में भी चल रही मजहबी ब्लैकमेलिंग, जिहादियों का आतंक, कट्टरपंथी को सिस्टम का नंगा नाच अब बंद करना ही होगा। जैसे नेपाल जागा है, भारत को भी जागना होगा। कैसे जागेंगे, कब जागना है, अभी हम आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जागो। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, मरता तो क्या ना करता। नेपाल के बहुसंख्यक हिंदू की स्थिति भी ऐसे ही होने लगी थी। कट्टरपंथी जमातियों का आतंक बढ़ता जा रहा था। सरकार हिंदुओं के हितों की रक्षा नहीं कर पा रही थी। हिंदुओं की आस्था पर हमले होने लगे थे। मानो कि हिंदुओं की मुट्ठी भर कठमुल्ले चैलेंज दे रहे हो कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही बात बिगड़ गई दोस्तों, यही बात बिगड़ गई। नेपाल की तस्वीर ही बदलने लगी। अब अल्लाहू अकबर नहीं, अब हर हर महादेव के जय घोष से नेपाल गूंज रहा है। अब यहां कौमी एकता की बात नहीं होती, हिंदू राष्ट्र की मांग जोर पकड़ने लगी है। और अब सड़कों पर मजहबी दोगलापन दिखाने वाले की जो चूड़ी टाइट की जा रही है। सड़कों पर नारे गूंज रहे हैं, हलाल हटाओ नेपाल बचाओ। लोगों का कहना है कि उनकी आस्था और पहचान से जुड़े मुद्दे को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और आखिर क्यों उठ रही है आवाज? क्यों नेपाल के कई इलाकों में इसी मुद्दे ने आंदोलन का रूप ले लिया है? आप ये वीडियो देखिए, आप खुद समझ जाएंगे। साइकल जरूर ना फेंकी ना व्यापारी अपने मुस्लिम ले सामान सही ले चल।
हलाल सर्टिफिकेट के नाम व्यापार जिहाद का नैरेटिव तो हमने कई बार आपको ध्वस्त करके दिखाया है, डिकोड करके दिखाया है कि कैसे हलाल के नाम पर एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी करने का गेम चल रहा होता है। ये दुनिया जान चुकी है कि अब नेपाल में भी हलाल प्रोडक्ट के खिलाफ लोग बड़ी संख्या में खड़े होने लगे हैं, जो हलाल और उससे जुड़े उत्पादों का खुलकर विरोध कर रहे हैं। कुछ लोग इसे मजहबी स्वतंत्रता और व्यापार से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। समर्थकों का कहना है कि ये उपभोक्ताओं की पसंद का मामला है। कुछ हिस्सों में हलाल उत्पादों की बहिष्कार की अपील सामने आई है। आखिर इस अभियान के पीछे क्या तर्क है, जमीन पर क्या माहौल है और लोग क्या सोच रहे हैं, आप खुद देखिए। नेपाल में हलाल प्रोडक्ट बंद होना चाहिए, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बहुत ही जल्द नेपाल हिंदू राष्ट्र होने वाला है और उससे हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश है और आपका भी हिंदू राष्ट्र नेपाल में स्वागत है। और इसी के साथ साथ हिंदू राष्ट्र होते ही नेपाल में बसवास कर रहे हैं जिहादी मानसिकता के लोग, रोहिंग्या बांग्लादेशी को लखेटा जाएगा और देश से बाहर निकाला जाएगा और जिहादी और रोहिंग्या मुक्त नेपाल बनाया जाएगा। और जो कोई भी सोच रहा है कि हम घुसपैठिए और बांग्लादेशी रोहिंग्या नेपाल देश में बसवास करने के मानसिकता रखते हैं और वो सतर्क हो जाइए, क्योंकि अब बहुत जल्द नेपाल हिंदू राष्ट्र होने वाला है और जो कोई भी घुसपैठी रोहिंग्या है उसको देश से निकाला किया जाएगा और जिहादी मुक्त नेपाल बनाया जाएगा। जय श्री राम। जय श्री राम। इन सब के बीच नेपाल के सिरहा जिले में फिर से हिंदू पर हमला किया गया है। इस घटना के इसने आग में घी का काम किया है। आक्रोश को हवा दी जा रही है। कहा तो यह जा रहा है कि जब से बालेन शाह सरकार ने हिंदू राष्ट्र के मुद्दे पर सहमति बनाने का आश्वासन दिया है, तब से ही कट्टरपंथी जमातिये नेपाल को फिर से जलाने की तैयारी में जुट गए हैं। कट्टरपंथियों को नेपाल का हिंदू राष्ट्र होना रास नहीं आ रहा। कैसे आएगा? एक तरफ सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्र को लेकर कैंपेन चल रहा है। कहा जा रहा है कि जब नेपाल हिंदू राष्ट्र था तो लोग अमन चैन से रह रहे थे, तो वही दूसरी तरफ सिरहा में हिंदू युवक पर धारदार हथियार से हमला किया गया। लोग ये पूछने लगे कि अब गृह मंत्री सुदन गुरुंग को जवाब देना होगा कि आखिर सहमति होने के बाद कट्टरपंथियों ने हिंदुओं पर हमला क्यों किया। जिहादियों का आतंक कम होता नहीं दिख रहा है। दूसरी तरफ हिंदू संगठन और युवाओं का मोर्चा सड़कों पर उतर चुका है। इनमें हिंदुओं की हत्या को लेकर जबरदस्त आक्रोश है। आइए देखते हैं कैसे नेपाल का युवा आंदोलन होकर सड़क पर उतरा है। देखिए। पानी सर से ऊपर जा रहा है। आपने खुद सुना देखा कि नेपाल में कट्टरपंथियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा कैसे फूट रहा है। अब आपको दिखाते हैं वीडियो। नेपालियों ने देखा है बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार, उन्होंने देखा है जिहादियों की नफरत का मंजर, इसलिए बांग्लादेशी जल्लादों के खिलाफ भी हुंकार भरी जा रही है। कैसे? आइए देखते हैं। कमजोर नसम्झे हिन्दूलाई जब हिन्दू जाग्छ नि मा तिमीहरू खानी हुन्छस्। याद गर मा जति पनि छस् नेपालमा बंगलादेशबाट आएर बसेको माहरू जति पनि छस् भाग यहाँबाट। जसले हत्या गरेकोस् त्यसलाई पनि त्यही हालतमा पुर्याउनु पर्छ। त्यही हालतमा पुर्याउनु पर्छ के। यहाँ कसैले पनि हिन्दूमाथि आँखा लगाउँछ भने म छोड्नेवाला छैन है। जिउँदै चलाउने क्रूरता बन्द गर। विश्वभरिका हिन्दू एकजुट हो। विश्वभरिका हिन्दू एकजुट हो। नेपाली जनता एक हो। नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग भारत में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी है और ऐसे में महाराष्ट्र सरकार के कद्दावर मंत्री और फायरब्रांड नेता नीतीश राणे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने खुलकर कहा है कि नेपाल ये हिंदू राष्ट्र बनने की दिशा में आगे जा रहा है और हमारा भारत भी हिंदू राष्ट्र है। राणा ने कहा है कि जिन्होंने हिंदू समाज को ललकारा है वो सारे मिट्टी में मिल चुके हैं। नेपाल हो, भारत हो, जहां हिंदू की संख्या ज्यादा है वही देश सुरक्षित है और आने वाले समय में और हिंदू राष्ट्र बनेंगे। अभी तो शुरुआत है।
जो हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है वही आज नेपाल हिंदू राष्ट्र बनने के दिशा में जा रहा है। और जिन्होंने भी हिंदू समाज को ललकारा है, हिंदू समाज के विरुद्ध भूमिका ली है, वो सारे के सारे मिट्टी में मिल चुके हैं। इसलिए नेपाल हो या भारत हो, जहाँ जहाँ हिंदू की संख्या ज्यादा है वो सबसे ज्यादा सुरक्षित देश कहा जाता है। और जो आज नेपाल है और हमारे भारत देश में तो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी हिंदू राष्ट्र में हम सभी लोग सुरक्षित है। इसलिए मुझे लगता है कि और हिंदू राष्ट्र बनने चाहिए आने वाले समय में। ये तो शुरुआत है। नितेश राणे ने जो कहा उसे दिशा में नेपाल अब आगे बढ़ रहा है। मुल्ला भगाओ नेपाल बचाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। नारे ये भी लगाए जा रहे हैं कि हमारा राजा को बुलाओ, हिंदू राष्ट्र बनाओ। आइए देखते हैं नेपाल की वो आवाज जिसे आपको सुनना चाहिए। जे बांग्लादेश से आयल थे, पाकिस्तान से आयल थे, ओकरा छानबीन करल जाए, वह सरकार से हमारा सबके मांग है। एगो हमारा सबके मांग ये है कि हम एजेंडा एगो उ रखने चाहिए कि हमारा राजा सहित हमारा हिंदू राष्ट्र घोषणा करो। सरकार नहीं घोषणा करते अगला दिन में फिर हम एहने विरोध करबे, एहने हम विरोध में खड़ा रहबे, सब दिन एहने करते रहबे। हमारा सबके हिंदू राष्ट्र घोषणा नहीं करती तो राजा सहित हमारा हिंदू राष्ट्र घोषणा